बात करने वाले हैं मैनी टू मैनी मैपिंग के बारे में। हाइबरनेट में विद प्रैक्टिकल डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कब मैनी टू मैनी मैपिंग को अप्लाई करना है और यूज करना है इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, देन उसी सिनेरियो को हम विद द हेल्प ऑफ कोडिंग से इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बारे में प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ से हमारा एक क्लास है जिसको हम एज ए एंटिटी ट्रीट करेंगे। वो कस्टमर है, उसके पास कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल है जैसे कि आईडी है, नेम है और मोबाइल नंबर है, और यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ ऑर्डर पास किया है। ओके, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर दिए हैं। ओके, और यहाँ पर हमने एक एनोटेशन यूज किया है मैनी टू मैनी। ये एनोटेशन बेसिकली मार्क करता है कि कस्टमर कैन डू मैनी ऑर्डर्स, वन कस्टमर कैन डू मैनी ऑर्डर्स। ओके, अब यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर से इट मीन्स क्या होगा, हमको एक ऑर्डर की एंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा, इट मीन्स एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो उसका जो हमारा ऑर्डर का क्लास रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हमारा ऑर्डर की एंटिटी है, इट मीन्स क्लास है। उसकी सिंपली हमारा आईडी यहाँ पर दिया है और दूसरा वेरिएबल जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, और थर्ड वेरिएबल हमारा है डबल टाइप डाटा टाइप लिए और प्राइस यहाँ पर हमने मेंशन किए। और जो इन दोनों बीच में रिलेशनशिप है मैनी का है। ओके, वन कस्टमर कैन डू मैनी ऑर्डर्स। ओके, एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है, इसी चीज़ को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी हमारा जो एनोटेशन मैपिंग लगता है अगर वो मैनी उससे उसका चाइल्ड है, इट मीन्स उसको क्या होगा, कलेक्शन टाइप उसका क्या होगा, लिस्ट, आई मीन कलेक्शन टाइप उसका होगा है लिस्ट सेट। आप जो भी यूज करना चाहे उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमने लिस्ट यूज किया है। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग टेबल कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में हम जानेंगे। इससे हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी मैपिंग के देखा है वहाँ पर उसी एक किसी भी टेबल के अंदर हम फॉरेन की को हम स्टोर कराते हैं, लेकिन जब मैनी टू मैनी एनोटेशन यूज करते हो वहाँ पर एक तीसरा टेबल क्रिएट होता है। वो तीसरा टेबल कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा कस्टमर एंटिटी है इससे करस्पॉन्डिंग हमारा टेबल कैसे जनरेट होगा इसके बारे में। तो ये हमारा कस्टमर के करस्पॉन्डिंग टेबल जनरेट होगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर आईडी के लिए आईडी हो जाएगा, एंड नेम के लिए नेम हो जाएगा, मोबाइल नंबर के लिए मोबाइल नंबर हो जाएगा यहाँ पर। बट इस ऑर्डर के लिए यहाँ पर कोई भी कॉलम क्रिएट नहीं हुआ। ओके, देन यहाँ से हम जानेंगे कि हमारा ऑर्डर जो टेबल है क्लास है इसके करस्पॉन्डिंग टेबल कैसे क्रिएट होगा। तो ऑर्डर के लिए यहाँ पर सिंपली आईडी हो जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन, एंड प्राइस के लिए प्राइस कॉलम हो जाएगा। इस तरीके से दोनों के टेबल क्रिएट होंगे। लेकिन अभी तक हमारा जो ये ऑर्डर से इसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने नोटेशन किया है मैनी टू मैनी, और जब भी आप मैनी टू मैनी मैपिंग की बात करेंगे तो उस केस में सिंपली एक थर्ड टेबल जनरेट होता है, और उस थर्ड टेबल को हम बोलते हैं ज्वाइंट टेबल। तो ये कैसे दिखेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा जो है ज्वाइंट टेबल है। तो यहाँ पर जो कस्टमर आईडी देख रहे हैं ना, ये सिंपली जो हमारा कस्टमर एंटिटी है इसकी जो प्राइमरी के यहाँ पर आता है। ओके, और जो ये ऑर्डर आईडी हमारा है सिंपली ये ऑर्डर आईडी वाली यहाँ पर आती है। तो इस कॉलम को हम बोलते हैं क्या, ज्वाइन कॉलम, और ये ऑर्डर आईडी बोलते हैं इनवर्स ज्वाइन कॉलम, और इस पूरे टेबल को बोलते हैं हम ज्वाइंट टेबल। अगर मैं रिपीट करता हूँ, जो हमारा ये पेरेंट एंटिटी है उसके जो फॉरेन के होते हैं इसको बोलते हैं हम ज्वाइन कॉलम, जो चाइल्ड एंटिटी है उसके जो फॉरेन कॉलम होते हैं उसे बोलते हैं इनवर्स ज्वाइन कॉलम। अब यहाँ पर इन दोनों की मैपिंग होती है। इट मीन्स क्या हो कि जो हमारा पहला कस्टमर है उसकी भी ऑर्डर आईडी 1 है, और पहला कस्टमर की जो ऑर्डर आईडी है 1 and 2 है। जो कस्टमर 1 आईडी है मतलब ये दोनों कस्टमर सेम ही है, और इसने ऑर्डर किया है 1 and 2, और जो कस्टमर हमारा सेकंड है उसने केवल ऑर्डर किया है सेकंड वाले को ही। ओके, तो इस तरीके से इसकी मैपिंग होती है। अब ये होल सिनेरियो को हम कैसे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम विद प्रॉपर डिटेल से जानते हैं। ओके, तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ से इक्लिप्स पे आता हूँ, और इक्लिप्स से आने के बाद यहाँ पर इसके बारे में हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैं फ्रेश प्रोजेक्ट को बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ओके, तो यहाँ सिंपली हम फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अदर पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से हम मेवन को सर्च करेंगे, और यहाँ से अपने कोई मेवन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। मेवन प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से कैटलॉग इंटरनल आएगा, और सिंपली यहाँ से जैसे इंटरनल दिए तो इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है मेवन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट, एंड अगेन यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और जो हमारा आर्टिफैक्ट आईडी होगा, आर्टिफैक्ट आईडी हमारा प्रोजेक्ट होगा 11, सिंपली हाइव दे देंगे। ओके, और जो हम अपना पैकेज दे देंगे सिंपली हमारा पैकेज रहेगा com.app.sham, एंड हम ग्रुप आईडी हमारा com.app.sham यहाँ पर रहेगा। ओके, सिंपली इसको यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। और इस समय हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनेट से मस्ट है कि कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ से सिंपली pom.xml फाइल को ओपन करेंगे,
और ओपन करने के बाद इसमें हम कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। वो डिपेंडेंसीज क्या रहेगा, सिंपली हमारा हाइबरनेट कोर रहेगा एंड माई स्क्वेल की ड्राइवर का डिपेंडेंसी रहेगा। ये दोनों डिपेंडेंसी कैसे निकालते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ओके, इन दोनों को, तो ये हमारा पहला क्या है हाइबरनेट कोर का एंड दूसरा माइस्क्वेल कनेक्टर जे करके हमारे डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेंगे और सिंपली यहाँ से हम अपने इस डिपेंडेंसी टैग के अंदर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से डिपेंडेंसी दोनों हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करके सिंपली अपने src मेन जावा पैकेज पे आकर यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे इसी पर्टिकुलर पैकेज में। ओके, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया। अब बेसिकली हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और ये प्रीवियस वाले को क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन अंदर सेशन फैक्ट्री के लिए ओपन किए और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज ड्राइवर क्लास, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, डायलेक्ट और HBM2 DDL ऑटो हमने क्रिएट रखा है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो सिंपली क्या काम करे, टेबल को क्रिएट कर दे। यहाँ पर आप यूज अपडेट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारी इसको होती है उसको भी करते हैं। और यहाँ पर हम शो SQL कर दिया और इसके अंदर अपने को सिंपली जो हमारा एंटिटी है उसको यहाँ पर फुली क्वालिफाइड नेम पास करना होगा। ओके, तो जो हम एंटिटी क्रिएट करेंगे तब उसमें यहाँ पर इसके फुली क्वालिफाइड नेम को पास करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने चलते हैं और यहाँ से अपने एंटिटी को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली अपने इस पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली क्लास पे आएंगे और सबसे पहले अपना मैं चाइल्ड टेबल को क्रिएट करूँगा। यहाँ पर सिंपली ऑर्डर दे दिया और उसको हम जो रखेंगे एक एंटिटी नाम की पैकेज में रखेंगे। ओके, और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर एंटिटी क्लास क्रिएट हो गया और यहाँ पर हम दे देंगे सिंपली प्राइवेट इंट आईडी एंड यहाँ दूसरा लेंगे प्राइवेट और यहाँ पर सिंपली लेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हम दे देंगे सिंपली यहाँ से डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ओके, एंड यहाँ दूसरा लेंगे प्राइवेट डबल और डबल में यहाँ बाद सिंपली यहाँ से हम दे देंगे प्राइस। ये हमारा हो गया। ओके, अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर हमारा जो क्लास है इस पर को एज ए एंटिटी मार करेंगे तो इसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा एंटिटी एनोटेशन एंड यहाँ पर इसका जो करस्पॉन्डिंग टेबल क्रिएट हो उसका हम अपना नेम देना चाहते हैं स्पेसिफाई। ओके, तो सिंपली यहाँ पर नेम दे देंगे और नेम इक्वल टू दे देंगे सिंपली ऑर्डर अंडर टैब कर देंगे बेसिकली। एंड यहाँ से हम चाहते हैं कि जो हमारा हाइबरनेट है वो इसकी आईडी प्रोवाइड करे, हमें मैनुअली ना देना पड़े। ओके, तो सिंपली इसके लिए यहाँ पर हम आईडी एनोटेशन को यूज करेंगे जिससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एज ए फॉरेन कॉलम को क्रिएट कर देगा इससे करस्पॉन्डिंग। और हम चाहते हैं कि हाइबरनेट हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जनरेटेड वैल्यू, इसके अंदर स्ट्रेटजी को पास करेंगे और यहाँ से सिंपली दे देंगे जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। ओके, तो अब क्या होगा, हाइबरनेट इससे करस्पॉन्डिंग अपने को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब इससे करस्पॉन्डिंग हम क्या काम करेंगे, गेटर सेटर को सिंपली क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ सोर्स पे आएंगे। सोर्स पे आने के बाद पहले इसको सेव करते हैं। ओके, देन ये सजेस्ट करेगा एंड यहाँ सोर्स पे आएंगे एंड देन यहाँ से जनरेट गेटर सेटर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर पर हम क्लिक करेंगे जिससे पूरा सेलेक्ट और यहाँ से सिंपली यूज करेंगे जनरेट गेटर सेटर, तो हमको गेटर सेटर जनरेट कर देगा। अब हम अपना दूसरा जो पेरेंट एंटिटी है उसको क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली इसका हम नाम देते हैं कस्टमर और ये भी हमने जो क्रिएट कर रहे हैं एंटिटी पैकेज के अंदर ही कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली दे देंगे कस्टमर और इसके अंदर हम जो वेरिएबल सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्राइवेट इंट आईडी। ओके, एंड दूसरा हमारा रहेगा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम रहेगा हमारा। ओके, तो हम यहाँ पर दो ही यहाँ पर ये वेरिएबल को डिफाइन करते हैं अभी के लिए। एंड जो हमारा मैनी टू मैनी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट और लिस्ट ऑफ हम ऑर्डर यहाँ पे रखेंगे और जो लिस्ट आना चाहिए जावा डॉट यूटिल पैकेज से आना चाहिए बेसिकली यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर सिंपली ऑर्डर को पास कर देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे सिंपली ऑर्डर्स। ओके, एंड यहाँ पर सिंपली देखते हैं कि हमारा कोई कस्टमर था उसमें क्या है कोई दूसरा भी पर्टिकुलर है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ एक मोबाइल नाम की हमारा ये वेरिएबल यहाँ पर है तो इसको भी हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लेते हैं प्राइवेट और इसको डाटा टाइप हम सिंपली स्ट्रिंग रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली इसका देते हैं मोबाइल नंबर, ये हो गया हमारा। ओके, एंड यहाँ पर अब हम एनोटेशन को यूज करते हैं तो सिंपली लिखते हैं मैनी टू मैनी को हमने यूज कर दिया। ओके, और कस्टमर के ऊपर हम सिंपली यूज करेंगे एज ए मार्क करेंगे एंटिटी और इसके अंदर सिंपली हम दे देंगे टेबल
और टेबल के अंदर सिंपली हम अपना नेम देते हैं, टेबल नेम इक्वल टू सिंपली दे देंगे कस्टमर अंडर टैब, हमारा ये टेबल का नेम हो गया। और यहाँ से हम सिंपली आईडी पास कर देंगे, ओके। और यहाँ से हम दे देंगे सिंपली जनरेटेड वैल्यू, और इसके अंदर हम सिंपली देंगे स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी में हम सिंपली पास कर देंगे जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, ओके। ये हो गया। अब इसकी करस्पॉन्डिंग अपने को गेटर सेटर सिंपली क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से सोर्स पे आएंगे। सोर्स पे आने के बाद सिंपली यहाँ पर जनरेट गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे, एंड यहाँ से जनरेट कर देंगे इसके करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर को। तो ये हमारा गेटर सेटर जनरेट हो गया, ओके। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये आईडीज की कस्टमर की है ना, ये यहाँ पर ऑटो जनरेटेड हो, तो हमने इसके लिए भी कोड लिख रखा है, ओके। अब हम अपने चलते हैं मेन क्लास में, और वहाँ पर इससे पहले हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को हम सिंपली कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसकी मैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉपी क्वालिफाइड नेम, और सिंपली कॉन्फ़िगरेशन फाइल पास आएंगे और इसे मैपिंग क्लास डबल कोड के अंदर सिंपली हम क्वालिफाई नेम को पास कर देंगे। इसी तरीके से हम ऑर्डर को भी, जो हमारा एंटिटी है, इसके भी हम सिंपली इस पर ऑर्डर पे आकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिंपली कॉपी क्वालिफाइड नेम यहाँ से लेंगे और सिंपली यहाँ पर इसको पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जितनी एंटिटी होगा उसकी क्वालिफाई नेम अपने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना पड़ेगा, ओके। तो ये हम दोनों को कॉन्फ़िगर कर दिया, और यहाँ से जो हमारा एक ऑटोमेटिक क्लास जनरेट हुआ ऐप, इसके अंदर आएंगे और सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन सेशन को, ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे न्यू, एंड यहाँ से हम दे देंगे कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और डॉट कॉन्फ़िगर कर देंगे कॉन्फ़िगर। अब कॉन्फ़िगर में अपने को यहाँ से मैनुअली जो है ये फाइल के नेम मेंशन नहीं करना पड़ेगा, नोट सेफ्टी डॉट एक्सएमएल नहीं पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा ये पर्टिकुलर फाइल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा src डॉट मेन जावा के अंदर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको ये उठा लेगा, ओके। तो यहाँ पर हमें मैनुअली पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। देन इसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे बिल्ड सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। अब ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, सेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। यहाँ से हम सिंपली सेशन लेते हैं, और जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाले सेव का, इट मीन्स हमें नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन की नीड पड़ेगा। तो सिंपली लिखेंगे सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, और सिंपली इसको एक लोकल वेरिएबल हम टेक्स्ट नाम की वेरिएबल हम स्टोर कर लेते हैं, ओके। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इन दोनों जो हमारा एंटिटीज है ऑर्डर एंड कस्टमर, इसकी यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कहाँ, इस ऐप क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम चाइल्ड क्लास जो हमारा ऑर्डर है इसको क्रिएट करते हैं, ओके। तो सिंपली इसको देते हैं O1 दे दीजिए इक्वल टू न्यू, और सिंपली इसको दे देंगे ऑर्डर। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर हो गया। यहाँ पर A1 डॉट सेट आईडी तो हमको पास नहीं करना है, क्योंकि हाइबरनेट की आईडी की वैल्यू प्राप्त करें, तो हम सिंपली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं सम वेजिटेबल्स दे देते हैं, ओके। और यहाँ पर लिखते हैं A1 डॉट सेट प्राइस दे देते हैं बेसिकली, तो ये हमारा प्राइस है, ओके। इसी तरीके से हम दो ऑर्डर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दूसरा वाला। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो करिए तो इस पूरे सेलेक्टेड लाइन को कॉपी कर देगा, ओके। अब हम चाहते हैं कि हमारा जी A1 है इसको A2 करें, तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, आल्ट शिफ्ट आल्ट आर दबाना है। तो क्या, शिफ्ट आल्ट आर को यूज करना है, तो क्या होगा, इसके नीचे वाले जितने भी वेरिएबल को सिलेक्टेड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम A1 को हटाएंगे और सिंपली इसको A2 करेंगे, देखिए पूरे में यहाँ पर चेंज हो गया, ओके। और यहाँ पर लिखते हैं सम फ्रूट नाम के हम डिस्क्रिप्शन बेसिकली दे देते हैं, ओके। फ्रूट्स दे देते हैं सिंपली, और इसकी हम प्राइस समथिंग ये दे दिए हैं, ओके। तो इस तरीके से हमने दो ऑर्डर का यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अपने को कस्टमर को करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ कस्टमर लिखेंगे C1 इक्वल टू न्यू कस्टमर, ओके, ये हमारा हो गया। एंड C1 डॉट सेट ले लेंगे। सेट में आईडी अपने को पास नहीं करना है, क्योंकि हाइबरनेट प्रोवाइड करेगा, और नेम में हम सिंपली देते हैं यहाँ पर डबल कोट हम संगम पास कर देते हैं, ओके, ये हो गया। और C1 डॉट सेट मोबाइल नंबर सिंपली, तो हम कुछ भी, हम जो स्ट्रिंग टाइप रखा है मोबाइल नंबर, इसलिए डबल कोट से हम सिंपली कोई एक नंबर को पास कर दिया रैंडमली, ओके। देन यहाँ पर लिखेंगे C1 डॉट सेट। अब दूसरा हमारा क्या, ऑर्डर। ऑर्डर क्या, हमको एज ए लिस्ट टाइप पास करना पड़ेगा, तो सिंपली ऑर्डर लिखेंगे और इसके अंदर आएंगे और उसके अंदर लिखेंगे एरेज, एरेज डॉट एज लिस्ट में पास कर देंगे। और यहाँ पर हम कौन कौन ऑर्डर संगम ने पास किया वो ऑर्डर अपने को देगा। तो सिंपली यहाँ से O1
कर देंगे और O2 कर देंगे। बेसिकली हम चाहते हैं कि दोनों ये ऑर्डर पास किया, तो सिंपली यहाँ पर ये दोनों हो गया, इसके नाम से ऑर्डर चला जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से इस पूरे को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो करिए तो सेलेक्टेड लाइन को कॉपी कर देगा। ओके, अब इसको C2 को यहाँ सेलेक्ट करिए, शिफ्ट ऑल्ट आर को दबाइए। ओके, एंड यहाँ से हम सिंपली चाहते हैं इसको C2 कर दें, ये हमारा C2 हो गया। और सिंपली यहाँ जो हम अपना नाम देना चाहते हैं वो देते हैं सिंपली अभी, और इसका भी हम कुछ रैंडम नंबर पास कर देते हैं, और इसके नाम से हम इसने केवल ऑर्डर 1 सेलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली एरे एज लिस्ट में ऑर्डर 1 पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों ऑब्जेक्ट पास उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू को प्रोवाइड कर दिए। अब हमारा टास्क ये है कि हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने डीबी में सेव कराएं। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे सेशन डॉट सेव, और सेव में हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम ऑर्डर 1 को सेव कराते हैं। ओके, इसी को कॉपी करते हैं, देन यहाँ से हम ऑर्डर 2 को सेव कराते हैं, देन इसको यहाँ पर 2 बार और कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से हमारा जो रहेगा C1 कर देते हैं इसको, और सिंपली इसको C2 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, कस्टमर 1, कस्टमर 2 की ऑब्जेक्ट को हम सेशन में डाल दिया। अब इसे परमानेंटली डीबी में चेंज हो जाए तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, txn डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन कर, आई मीन कमिट करना अपने को, यहाँ से txn डॉट कमिट हमने ऑलरेडी यहाँ से इसको कर दिए। तो अब क्या होगा, हमारा परमानेंटली डीबी में चेंजेस हो जाएगा। ओके, और सिंपली यहाँ से लिखते हैं सिस आउट, और यहाँ से कंट्रोल स्पेस देते हैं और लिखते हैं सिंपली यहाँ से मैसेज पास कर देते हैं, रिकॉर्ड सेव्ड इन डीबी। ओके, ये हमारा यहाँ से हो गया। अब सिंपली इसको राइट क्लिक करते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो पा रहा है डीबी में कि नहीं हो रहा है। ओके, हमने प्रोग्राम को रन कर दिया, और रन करने बाद इसको कंसोल को ऊपर करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए रिकॉर्ड सेव इन डीबी आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंसर्ट इनटू ऑर्डर टैब, कस्टमर टैब, कस्टमर टैब, कस्टमर, और इसके बाद एक टेबल क्रिएट हुआ कस्टमर टैब अंडर ऑर्डर टैब, ये टेबल हुआ, तो 3 टेबल क्रिएट हुआ। ओके, तो सबसे पहले इन टेबलों को हम स्ट्रक्चर देखते थे सिंपली। अब यहाँ से अपने को अब एसक्यूएल योग को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ सिंपली, तो ये हमारा एसक्यूएल योग जो है अब ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा ही टाइम लेगा। और यहाँ से हमारा जो डीबी का नेम है वो हमारा माई हाइवर है, तो सिंपली इसको ओपन करते हैं यहाँ से, और इसके अंदर आते हैं, और देखिए हमारा एक टेबल है कस्टमर टैब, इसको यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, ओपन टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आईडी हमारा ये आ गया, मोबाइल नंबर ये, नेम में संगम और नेम में अभी आ गई, 2 हमने कस्टमर ऐड किया था, दोनों का यहाँ पर आ गया रिकॉर्ड। इसी तरीके से हम ऑर्डर टैब पे क्लिक करते हैं। ऑर्डर टैब में देखिए यहाँ पर 2 हमने ऑर्डर किया था, सम वेजिटेबल सम फ्रूट, और इसके जो हमने प्राइस दिए थे वो प्राइस है, और यहाँ पर सिंपली हमारा आइडिया होगा। लेकिन जो हमारा तीसरा टेबल क्रिएट हुआ है ना, कस्टमर टैब अंडर ऑर्डर टैब, ये टेबल में देखिए यहाँ पर कस्टमर की आईडी है, ऑर्डर की आईडी आ गया। अब इस टेबल की देखिए नेम हमने मेंशन नहीं किया है, ये हमने हाइबरनेट ने खुद ले लिया इसका नेम। कैसे लिया, उसने कस्टमर की जो टेबल का नेम है उसका नेम प्लस ऑर्डर का नेम जो था टेबल का, उन दोनों को यहाँ पर कंबाइन कर दिया। देखिए यहाँ पर कस्टमर टैब अंडर ऑर्डर टैब, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। और देन इसके बाद यहाँ जो ये जो ज्वाइन कॉलम है कस्टमर अंडर आईडी एंड ऑर्डर अंडर आईडी, ये कैसे नेम डिसाइड कर लिया, तो ये नेम कैसे डिसाइड होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सिंपली यहाँ से देखिए जो हमारा कस्टमर क्लास का नेम होता है ना, क्लास का नेम प्लस उसकी आईडी का नेम, कस्टमर अंडर आईडी, उसी तरीके से जो हमारा ज्वाइन कॉलम हो गया। अब ये जो हमारा इनवर्स ज्वाइन कॉलम है ऑर्डर अंडर स्कोर आईडी, तो उसके ऑर्डर की क्लास और उसकी आईडी का नेम लेकर यहाँ से दे दिया इनवर्स ज्वाइन कॉलम करके। ओके, ये इसकी टेबल को ऑटोमेटिक, अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो हाइबरनेट इस तरीके से इसको नेम को क्रिएट कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब यहाँ से हम आते हैं, एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ सिंपली, क्या हमारा रिक्वायरमेंट ये है, अब हम जानना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऑर्डर को हम सेव ना करें, मैनुअली भी हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर को सेव कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये ऑर्डर ये 1A2 हम मैनुअली सेव कर रहे हैं, बट हम ये चाहते हैं कि जैसे हम कस्टमर को सेव करें तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑर्डर है उसकी रिकॉर्ड सेव हो जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, एंड इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर वाले पास आना पड़ेगा। ओके, और जो हमारा यहाँ से मेनी टू मेनी एनोटेशन लगा है, सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर सिंपली हम पास कर देंगे कास्केड, एंड यहाँ पर लिखेंगे कास्केड टाइप में ऑल कर देंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि इसकी जो पेरेंट हमारा जो कस्टमर है, इस पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा ये चाइल्ड है, इस पर भी वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। इट मीन्स हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म
कराए तो यहाँ पर भी सेव होना चाहिए, डिलीट कराए तो डिलीट होना चाहिए, अपडेट कराए तो यहाँ पर अपडेट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कास्केड टाइप हमने ऑल कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम ये काम क्या करते हैं, डीबी में आते हैं और अपने सारे इसके अंदर जो भी टेबल है सबको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो सिंपली फिर राइट क्लिक करेंगे मोर टेबल पर और एम्प्टी डाटाबेस को यहाँ से हम सिंपली कर देंगे। तो इसके अंदर जितने भी टेबल था इस पूरे को इसने रिमूव कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम ऐप में आते हैं सिंपली, और अभी हमने क्या किया, जो ऑर्डर वाले थे उसको हमने कमेंट कर दिया, केवल और केवल हम कस्टमर को ही सेव कर रहे हैं। तो देखिए एज इट इज वो ऐसा ही काम करेगा। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और रन एज जावा पे हम सिंपली हिट कर दूंगा और देखिए पूरे रिकॉर्ड को ये सक्सेसफुली हमारे डीबी में उसी तरीके से नहीं उसको इंसर्ट क्वेरी चलाया एंड इसको सेव कर दिया। ओके, इससे पहले इसने देखिए एक ड्रॉप का कमांड चलाया हुआ कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। इसने कहा अगर इस टाइप का अगर कोई टेबल उसको एग्जिस्ट मतलब कहा है तो उसको रिमूव कर दो, ड्रॉप कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, इसके यहाँ पर क्या लिखे हैं देखिए, HBM2DDL ऑटो क्रिएट, मतलब जय बार हम एप्लीकेशन चलाएंगे वह बार इसको यहाँ से चेक करेगा टीबी पर्टिकुलर टेबल अवेलेबल है तो उसको रिमूव करो एंड देन न्यू टेबल को क्रिएट करो। यहाँ से सिंपली हमारा ये टेबल क्रिएशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देन इसके बाद उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कराया है। ओके, तो सिंपली यहाँ से आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और इसके अंदर देखिए हमारा वो कस्टमर टेबल आ गया और यहाँ से हमारा ऑर्डर टेबल आ गया और उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करा दिया। अब हमारा एक रिक्वायरमेंट ये आ रहा है कि जब भी अगर हम चाहते हैं कि नहीं जो हमारा एक टेबल जनरेट हो रहा है ना, थर्ड टेबल ज्वाइन टेबल, इसकी हम अपनी स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसकी ज्वाइन कॉलम और इनवर्स ज्वाइन कॉलम को हम खुद का नेम देना चाहिए, तो कैसे दे सकते हैं इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम बात करते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ से जो हमारा एक कस्टमर टेबल है यहाँ पर आएंगे। ओके, और जो हमारा ये मैनी टू मैनी लिखा है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने बाद अपने को सिंपली एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, जो हमारा एनोटेशन है ज्वाइन टेबल नाम से रहेगा सिंपली, तो यहाँ से हम ज्वाइन टेबल यूज करेंगे, ज्वाइन टेबल को अपने को यूज करना है। ये हमारा ज्वाइन टेबल हो गया। देन इस ज्वाइन टेबल के अंदर हम सिंपली नेम को पास कर देंगे। ये हमारा नेम क्या रहेगा, जो ये ज्वाइन कॉलम होगा ना उसकी नेम अपने को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। अब नेम में क्या है, इस टेबल को हम नेम सिंपली पास करेंगे। तो यहाँ पर हम देते हैं इस टेबल का हम सिंपली नेम देते हैं, डबल कोट के अंदर हम पास करना पड़ेगा अपने को कस्टमर अंडर ऑर्डर अंडर मैप्ड। इस टेबल का हम सिंपली नेम दे दिए, ये हमारा टेबल का नेम हो गया। ओके, सिंपली इसको एक न्यू लाइन में करते हैं जिससे कि अपने को पूरी बातें समझ में आए। देन इसके बाद हम चाहते हैं इसका जो ज्वाइन कॉलम है ना उसका हम नेम देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे, तो सिंपली यहाँ पर इसके लिए हम लिखेंगे ज्वाइन कॉलम को यूज करना पड़ेगा। अब हमारा जो यहाँ पर रहेगा ज्वाइन, ये वाला कॉलम नहीं यूज करना अपने को, ये वाला यूज करना है, ज्वाइन कॉलम्स ये वाला यूज करना है। देन यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, फिर @ लिखेंगे और सिंपली यहाँ पर हम दे देंगे ज्वाइन कॉलम यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर कॉलम्स नहीं यूज करना है, कॉलम केवल यूज करना है। देन इसके अंदर आकर हम सिंपली नेम पास कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर नेम क्या रहेगा, तो सिंपली हम देते हैं C_ID। अब ये कौन सा नेम है, ये हमारा ज्वाइन कॉलम का नेम हो गया। ज्वाइन कॉलम कौन सा वाला, तो यहाँ पर डिवाइड दिखाता है हमने, ये वाला कॉलम का नेम दिया, कस्टमर_ID था उसको हमने C_ID दे दिया बेसिकली यहाँ पर। देन यहाँ पर एक कोमा लगाएंगे और उस कोमा लगाने के बाद हम सिंपली यहाँ से लिखेंगे इनवर्स लिख देंगे। ओके, हमारा ये रहेगा इनवर्स ज्वाइन कॉलम करके देंगे। तो ये भी अपने को नेम सजेस्ट नहीं कर रहा है। ओके, बेसिकली तो ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि नेम दे दिया और यहाँ से अपने को भी कोमा लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है टेबल, यहाँ से उसके बाद एक कोमा देना पड़ेगा। देन यहाँ पर भी हमारा ज्वाइन कॉलम्स हो गया। अभी ज्वाइन कॉलम में इक्वल लगा दिया, यहाँ पर सिंपली इसका नेम भी दे दिया हमने। ओके, देन यहाँ पर सिंपली इसको लिखेंगे इनवर्स ज्वाइन कॉलम। तो एक बार फिर सजेस्ट करते हैं और यहाँ से देखिए इनवर्स ज्वाइन कॉलम से इसको अपने को यूज करना पड़ेगा। देन यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे @ज्वाइन कॉलम यूज करना है और यहाँ पर जो हम कॉलम यूज करना है कॉलम वाला करना है, एस अपने को नहीं लेना है। एस क्या लेना है, पहले जो वाला उस वहाँ पर एस लेना है, बाद वाले में जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हम एस नहीं ले रहे हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, बार बार ये कन्फ्यूजन होती है क्रिएट। ओके, अब जो हम अपना इनवर्स ज्वाइन कॉलम का नेम देना चाहते हो तो सिंपली देंगे O_ID कर देंगे। तो ये हमारा इसका नेम हो गया। अब यहाँ से हमने जो जे लिखा है वो कैपिटल हो गया, तो इसको हम स्मॉल करते हैं। देन यहाँ से नो इशू आएगा, यहाँ पर जो रेल्डर रहेगा वो स्मॉल, इसलिए वो एक्सेप्शन दे रहा था।
तो अब जो हमारा टेबल क्रिएट होगा ना, तो उस टेबल का नाम रहा कस्टमर ऑर्डर मैप। हमने स्पेसिफाई किया कि जो हमारा ज्वाइन टेबल उसका नेम ये रखे, और उसका जो इनवर्स कॉलम उसका नेम ये हो, और जिसका ज्वाइन इनवर्स कॉलम हो उसका नेम ये हो। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने डीबी में, और उस पर्टिकुलर टेबल को पूरी हम रिकॉर्ड को ड्रॉप कर देते, तो एम्प्टी डाटाबेस कर देंगे और सिंपली यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। एंड यहाँ से हम सिंपली ऐप पर आते हैं, और ऐप पर आने के बाद सिंपली इसको रन करते हैं। रन एज सिंपली जावा एप्लीकेशन पर हिट करेंगे और इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, देन ये करस्पॉन्डिंग हमारा टेबल क्रिएट हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कस्टमर ऑर्डर मैप टेबल क्रिएट हो गया, जो हमने स्पेसिफाई किया C_ID O_ID, इस तरीके से हमें कॉलम क्रिएट कर दिया। तो सिंपली चलिए आपको हम यहाँ पर डीबी में दिखाते हैं। सबसे इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद टेबल पर आते हैं, तो देखिए हमारा कस्टमर ऑर्डर मैप इस बार टेबल क्रिएट हुआ, और यहाँ पर C_ID O_ID हो गया, और इसी तरीके से हमारा कस्टमर में का टेबल क्रिएट हो गया एंड उसकी ऑर्डर टेबल हो गया। तो इस तरीके से हम मैनी टू मैनी को ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मैनी टू मैनी रिलेटेड हम अभी बहुत इस पर 2 और वीडियो लाने वाले हैं, और डिफरेंट तरीका से कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, और अभी के समय में अभी के लिए इतना ही प्रैक्टिस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे।